आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में नमस्कार। प्रभु का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए जो उन्होंने हमें दिया है। मैं हाउस ऑफ प्रेयर कैमोर के पास्टर साहब पास्टर रामोस का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने फिर से एक बार मुझे अवसर दिया कि मैं आपके बीच में आकर के आपके साथ संगति कर सकूं। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर पास्टर रामोस को, उनके परिवार को और उनके कलीसिया के हर एक सदस्यों को बहुतायत के साथ आशीष देगा, उन सबको अपने पंखों के आड़ में छिपा करके रखेगा। आज के गीत के बोल है, बोझ से दबे टूटे हुए आओ मसीह के पास। मेरे भाई बहनों, मुझे नहीं मालूम कि आपकी परिस्थिति क्या है। इस कोरोना वायरस के इस महामारी के समय अनेक लोग दुखी हैं। कई लोगों के घर उजड़ गए हैं, उनका व्यापार उजड़ गया है। कई लोग बहुत दुखी और परेशानी की अवस्था में हैं। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि परमेश्वर हम सबको अपनी ओर खींचेगा और इस महामारी से हमको सबक सिखाएगा कि हम प्रभु पर पूरी तरह से आशा रखें। यदि आप टूटे हुए हैं, बोझ से दबे हैं, पारिवारिक समस्या है, बच्चों की चिंता है, भविष्य की चिंता है, पैसों की चिंता है, हेल्थ के इश्यूज हैं, आपके शरीर में परेशानियां हैं, उन सब के ऊपर परमेश्वर आपको जयवंत करेगा, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सुनिए ये गीत, बोझ से दबे टूटे हुए आओ मसीह के पास। टूटे हुए आओ मसीह के पास, मुझसे दबे टूटे हुए आओ मसीह के पास। हिम्मत न हारो, आशा रखो, पाओगे अबदी मीरास। हिम्मत न हारो, आशा रखो, पाओगे अबदी मीरास। मुझसे दबे टूटे हुए आओ मसीह के पास। दुख दर्द वो समझे, आंसू भी पोछे, तुझको न छोड़ेगा। हाथ पकड़ कर राह में तेरी रक्षा वो करेगा। दुख दर्द वो समझे, आंसू भी पोछे, तुझको न छोड़ेगा। हाथ पकड़ कर राह में तेरी रक्षा वो करेगा। यीशु का प्रेम है महान, वो मुक्तिदाता महान। यीशु का प्रेम है महान, वो मुक्तिदाता महान। मुझसे दबे टूटे हुए आओ मसीह के पास। पापों से मुक्ति, जीवन में शांति, देता न कोई आराम। हम सबको बचाने आया जगत में, क्रूस पर दी अपनी जान। पापों से मुक्ति, जीवन में शांति, देता न कोई
आराम। हम सबको बचाने आया जगत में, क्रूस पर दी अपनी जान। यीशु का प्रेम है महान, वो मुक्तिदाता महान। यीशु का प्रेम है महान, वो मुक्तिदाता महान। मुझसे दबे टूटे हुए आओ मसीह के पास। मुझसे दबे टूटे हुए आओ मसीह के पास। हिम्मत न हारो, आशा रखो, पाओगे अपनी मीरास। हिम्मत न हारो, आशा रखो, पाओगे अपनी मीरास। मुझसे दबे टूटे हुए आओ मसीह के पास। आओ मसीह के पास, आओ यीशु के पास। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गीत के द्वारा आपको सांत्वना प्रदान करेगा और आपको आशीष देगा। अपनी बाइबलें अपने साथ रखें और यदि हो सके तो एक नोटबुक और पेन भी अपने साथ रखें। पिछले हफ्ते मैंने आपसे व्यवस्था विवरण उसके पहले अध्याय के 6, 7, 8 पद से 4 बातें बतलाई थी कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा अपनी प्रजा इस्राएल के विषय 4 बातें उन 3 पदों में कही थी। सबसे पहला, परमेश्वर ने उनको उनकी अवस्था से अवगत कराया। द लॉर्ड वांटेड देम टू रियलाइज देयर कंडीशन। हम अपने सामाजिक अथवा आर्थिक परिस्थिति के बारे में या अवस्था के बारे में नहीं सीख रहे हैं। हम जो विश्वासी हैं, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को क्रूस पर दी और हमारा उद्धार किया और हमें अपना बेटा बेटियां बनाया, और वो चाहते हैं कि हम उस सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। तो यहां पे जो अवस्था के विषय है, वो अवस्था हमारे आत्मिक अवस्था के विषय में है, हमारे शारीरिक, आर्थिक अथवा सामाजिक अवस्था के विषय में नहीं, परंतु हमारे आत्मिक अवस्था के विषय में परमेश्वर हमसे बातें करता है। तो पिछले हफ्ते हमने देखा था कि किस तरह से परमेश्वर ने उन लोगों से कहा कि तुमको इस पहाड़ के पास रहते हुए एक युग बीत गया है, अब यहां से तुम कूच करके चलो। दूसरी बात जो परमेश्वर ने उनसे कही वो थी, उनको आदेश दिया। द फर्स्ट, द लॉर्ड वांटेड देम टू रियलाइज देयर कंडीशन, एंड सेकेंडली ही वांटेड देम टू ओबे हिज कमीशन। गॉड गेव देम अ कमांड, अ कमीशन। परमेश्वर ने उनको एक हुक्म दिया, एक ऑर्डर दिया, एक आदेश दिया, और वो क्या था कि यहां से दूर दूर तक चले आओ, वापस मत आना, परंतु यहां से आगे बढ़ो। यदि आप अपने आत्मिक जीवन की उन्नति चाहते हैं, तो जिस अवस्था में आप हैं उस अवस्था से आपको निकल करके परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर आगे चलना है और उन स्थानों तक जाना है जहां परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उनमें आगे बढ़े। प्रभु ने इस्राएलियों को बहुत सी विधियां, बहुत से नियम और बहुत से संस्कार दिए थे। होरेब पर्वत के पास रह करके उन विधियों को, उन चेतावनियों को, उन नियमों का पालन करना उनके लिए असंभव था। होरेब शब्द का जो अर्थ है उसका मतलब है मरुस्थल या अकाल। उस मरुस्थली स्थल में रह करके वे लोग कभी भी परमेश्वर की विधि, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के उपदेशों और उनके बताए हुए मार्गों पर नहीं चल सकते। उनको वहां से आगे बढ़ना था, आगे निकलना था। जरा कल्पना कीजिए
एक मोटर गाड़ी यदि उसी स्थान पर खड़ी रहे तो थोड़े दिन के बाद, थोड़े समय के बाद जंग लग जाएगी और उसमें खराबियां ही रहेंगी। वो गाड़ी, मोटर गाड़ी कितनी अच्छी गाड़ी क्यों ना हो, यदि एक स्थान पर खड़ी रहे तो उसमें जंग लग जाएगा और उसके बाद वो खराब हो जाएगी। एक बहती नदी का पानी यदि एक स्थान पर रुक जाए तो उस ठहरे हुए पानी में बहुत से जानलेवा कीटाणु उत्पन्न हो सकते हैं। एक बीमार व्यक्ति यदि एक ही अवस्था में, एक ही पोजीशन में बिस्तर पर लेटा रहे तो उसके शरीर में फोड़े आ जाएंगे, बेड सोर्स हो जाएगा उसको। आत्मिक रूप से यदि हम उसी स्थान पर रहें, न बढ़ें, परमेश्वर की विधियों का पालन करते हुए आगे न बढ़ें, तो हमारे आत्मिक जीवन में भी इस तरह से जंक लग जाएगा। हमारे जीवन से दुर्गंध निकलेगी, खुशबू नहीं निकलेगी, बदबू निकलेगी। प्रभु का आपके लिए और मेरे लिए ये आदेश है कि हम इस अवस्था से कूच करें। इट्स टाइम फॉर अस टू मूव ऑन इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ फ्रॉम द फिजिकल स्टेट, फिजिकल कंडीशन वी आर इन। व्यवस्था विवरण उसके दूसरे अध्याय के 2 और 3 पद में बड़ी दिलचस्प बात लिखी हुई है। परमेश्वर ने कहा कि पहाड़ के बाहर बाहर घूमते हुए बहुत समय बीत गया है। उस पहाड़ का वो लोग चक्कर लगा रहे थे। परमेश्वर उनसे कह रहा है कि बाहर बाहर घूमते हुए बहुत समय बीत गया है। मुझे उस चक्कर लगाने के विषय में एक बात स्मरण आता है, जब यहोशू ने अपनी सेना के साथ उस यरीहो की जो शहर था उसके चारों ओर चक्कर लगाया था। याद है आपको? जब परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुमको प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाना है, लेकिन उस जाने के जो रास्ते में जो ये यरीहो देश था, यरीहो नगर था, इस पर तुमको विजय पाना है। और उसके चारों ओर ये लोग चक्कर काट रहे थे, लेकिन वहां पर जो चक्कर काटना था वो परमेश्वर के आदेश के अनुसार था कि वे लोग उसका चक्कर काटे और उस पर विजय प्राप्त करें। होरेब पर्वत के चारों ओर चक्कर लगा करके उस पर विजय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने उनसे नहीं कहा था, ये तो उनका खुद का सोचना था। इब्रानियों उसके 5 अध्याय 12 पद में लिखा है, समय के हिसाब से तो तुमको गुरु बन जाना चाहिए था। समय के हिसाब से हमको गुरु बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी हम उस प्राथमिक शिक्षा पर फिसल जाते हैं। हमको उसका आभास ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। हम अ आ इ ई उ ऊ उसको सीखने में लगे हैं। समय के हिसाब से तो हमको सिखाने वाला बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक हम किसी को सिखा नहीं पा रहे हैं। आम बोलचाल की भाषा में जो इस्राएली लोग कर रहे थे उस होरेब पर्वत के चारों ओर, उसको हम कहते हैं लत या आदत। एक आदत सी पड़ गई थी, उनकी आदत सी पड़ गई थी। और इंग्लिश में एक कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जो पुरानी लत है, जो आदत है, पुरानी आदत वो आसानी से नहीं टूटती। गोल गोल घूम करके हम अपने जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने उनसे कहा कि यहां से कूच करके चलो। आदेश के साथ एक और बात लगी हुई है, और वो कौन सी बात है? वो है आज्ञा पालन। When God gave them a commission, there is another condition attached to that commission, and that is compliance. जब परमेश्वर ने ऑर्डर दिया तो उस ऑर्डर के साथ ओबीडियंस भी साथ लगता है। मान लीजिए कि किसी ने आपको एक आदेश दिया, और यदि आप उस आदेश का पालन न करें तो वो आदेश नहीं रहता। आदेश जब किसी को दिया जाता है तो उसका पालन करना अति आवश्यक है। आदेश के साथ क्या आता है? आज्ञा पालन। सबसे पहला पाप जो इस संसार में हुआ था वो था अनाज्ञाकारिता का, आज्ञा का उल्लंघन करने का। सबसे पहला पाप। इंसान आदत से क्या है? आज्ञा को तोड़ने वाला है।
व्यवस्था विवरण उसके पहले अध्याय के 41 से 46 में यदि आप पढ़ें तो वहां पर जब ये लोग वहां से कूच करके आगे जा रहे थे तो उन्होंने फिर से यहोवा के विरुद्ध पाप किया और पाप करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रभु आपने तो कहा है कि हम इस पर चढ़ाई कर सकते हैं। और वहां जो बात लिखी है, उन्होंने बिना सोचे समझे हथियार बांधा और चढ़ाई कर दिया। क्या हुआ? हार गए। वे लोग प्रभु पर दोष दे रहे थे कि परमेश्वर आपने तो कहा था कि हम इस स्थान पर जाकर के उसको अपने अधिकार में कर लें, और हम यहां कर रहे हैं, देखो हमारी क्या हालत हो गई है। मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। यदि हम अपने आत्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो पाप हम बड़ी आसानी से करते हैं, उन पापों से हमको मुक्ति प्राप्त करना है, उन पापों से पश्चाताप करना है, और पश्चाताप करते हुए प्रभु की ओर फिरना है, और पूरे मन से परमेश्वर के उस आज्ञा का पालन करना है। तब हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बीमा कंपनी ने इस तरह से एक विज्ञापन दिया। इंश्योरेंस कंपनी गेव वन एडवर्टाइजमेंट, और वो इस तरह से था, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, बेटा जो काम करना है सोच समझ करके करना। परमेश्वर चाहता है कि हम सोच समझ करके काम करें, बिना सोचे समझे काम ना करें। सोचने का मतलब है थमना, रुकना, और उसके बाद समझना, सारी परिस्थितियों को समझना, और उसके बाद कदम बढ़ाना या आगे बढ़ना। पॉज, पॉन्डर एंड देन प्रोसीड। हम सोचकर समझकर काम नहीं करते, और इन सब में सबसे बड़ी मुख्य बात है, वो है आज्ञाकारिता की। शाऊल राजा को परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा ये आदेश दिया था, ये आज्ञा दी थी, ये ऑर्डर दिया था कि वो जाकर के अमालेकियों का सर्वनाश करे। लेकिन शाऊल राजा को बलिदान ज्यादा पसंद आया। उसने सोचा कि मैं यदि प्रभु को बलिदान चढ़ाऊंगा, कुछ सैक्रिफाइस करूंगा, उससे परमेश्वर खुश हो जाएगा। शमूएल आकर के पहला शमूएल 15 अध्याय 22 पद में कहता है, सुन, आज्ञा पालन करना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। किस तरह से हम आज्ञा का पालन कर सकते हैं? व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय 13 पद और रोमियो उसका 6 अध्याय 17 पद के अनुसार आज्ञा पालन संपूर्ण मन से करना है, आधे मन से नहीं, पूरे मन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ हमको आज्ञा का पालन करना है। दूसरा, व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय 15 से 18 और यशाया उसका पहला अध्याय 19 और 20 पद के अनुसार हमको आज्ञा पालन उत्सुकता के साथ, जोश के साथ, उमंग के साथ करना है। कुड़ते हुए नहीं और बुड़बुड़ाते हुए नहीं, परंतु उत्सुकता के साथ, दिल से, खुशी से हमको आज्ञा का पालन करना है। तब हमें आशीष मिलती है। तीसरी बात, आज्ञा का पालन हमको ध्यान से, सोचकर, समझकर, चौकसी से हमको करना है। यहोशू उसका 22वां अध्याय 2 और 3 पद। चौथा, आज्ञा पालन निरंतर करना है। ये नहीं कि कभी कभी पालन किया और फिर बीच में छोड़ दिया, और फिर किसी आज्ञा का पालन किया फिर बीच में छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आज्ञा का पालन हमको निरंतर करना है। ये हमारा जो आत्मिक जीवन है, ये एक स्थान पर स्थिर होकर के रहने वाला जीवन नहीं है, ये निरंतर जीवन है। इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और पांचवा, आज्ञा पालन हमें प्रभु से मांगकर ही करना है, क्योंकि हम अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति से आज्ञा का पालन नहीं कर सकेंगे। वचन संहिता 119:35 और 143 उसका 10 पद।
आज्ञा पालन हेतु हमें प्रभु से मांगना है। हम अपनी सामर्थ अथवा शक्ति से आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। जैसा मैंने आपसे कहा कि स्वभाव से हम आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले हैं। सच्ची आज्ञाकारिता ये एक बाहरी कार्य नहीं है, परंतु अंदरूनी या हृदय की धारणा या हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। मनुष्य को दिखाने के लिए हम आज्ञा का पालन न करें। ओबीडियंस, इट इज नॉट एन एक्ट बट इट इज एन एटीट्यूड। ये हमारा अंदर का, हृदय का, हमारा व्यवहार कैसा है उस पर निर्भर करता है। कई वर्ष पहले मैं एक बाइबल कॉलेज में उसका प्राध्यापक था और ये केवल युवकों के लिए था। युवक जो परमेश्वर के राज्य में एक योद्धा बनेंगे, तो हमने सोचा क्यों ना हम कुछ अनुशासन इन जवानों के बीच में डालें। तो हम सब ने सलाह किया और सोचा कि सबसे पहला जो अनुशासन हमें सीखना है मसीह की योद्धा के अनुसार, मसीह योद्धा बनने के लिए हमको सुबह उठ करके प्रार्थना करना है। सुबह 5 बजे उठ करके व्यक्तिगत रूप से पर्सनल डिवोशन प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है और प्रार्थना करना है। तो हमने ये वो जारी किया, वो आदेश जारी किया और कुछ दिनों के बाद एक विद्यार्थी मेरे पास आया, कहने लगा, सर जब आप हमें सुबह उठाते हैं 5 बजे, उसके बाद जब आप चले जाते हैं तो कुछ भाई हैं जो वापस सोने लगते हैं, सो जाते हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आप लोगों को सिखाना है, उनको समझाना है कि वो लोग ना सोएं। बोले सर हम उनको बोलते हैं कि मत सोया करो, लेकिन वो मानते नहीं है, वो सो जाते हैं, आप कुछ करिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक दिन सोचा कि मैं जाकर के देखूंगा कि किस तरह से वो लोग अपना पर्सनल डिवोशन करते हैं। तो उस दिन मैंने उनके डॉर्मेट्री के दरवाजे को खटखटाया और जब अंदर गया तो सब लोग अपने बिस्तर पर, ठंड का समय था, कंबल ओढ़ करके वो लोग, कई लोग प्रार्थना कर रहे थे घुटने पर और बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ प्रार्थना कर रहे थे। कुछ लोग अपने चारपाई के पास घुटने पर हो करके प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन एक विद्यार्थी था जो बड़े आदर के साथ बिना हिला डुले एक स्टैच्यू के समान बन करके वो बाइबल, खुली हुई बाइबल को पढ़ रहा था। तो मुझे लगा कि शायद वो सो रहा है, क्योंकि उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। तो मैंने उसके ऐसे पास जाकर के देखा, मैंने उस पर हाथ में बोला क्या कर रहे हो भाई? तो वो बोला सर मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। मैंने फिर बाइबल पर ध्यान दिया। मैंने कहा तुम बाइबल पढ़ रहे हो? बोला जी सर। मैंने कहा जरा देखो ध्यान से, उसकी बाइबल सीधी नहीं थी, ऐसी उल्टी थी और बड़े ध्यान से वो बाइबल को पढ़ रहा था। बाइबल को उल्टा करके पढ़ रहा था। मनुष्यों को दिखाने के लिए जब हम कोई काम करेंगे तो उसमें हम पकड़े जाएंगे। पहला शमूएल उसके 16 अध्याय के 7 पद में प्रभु का वचन शमूएल के पास आकर इस प्रकार कहता है, मनुष्य बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर के जीवन को देखता है। मैन सीज आउटवर्डली बट गॉड लुक्स इनटू द हार्ट। मत्ती उसके 6 अध्याय के पहले पद में लिखा है कि मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कोई प्रतिफल नहीं पाओगे। सोचिए, समझिए, क्या हम मनुष्यों को दिखाने के लिए काम करते हैं? यूहन्ना के 14 अध्याय के 21 पद में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जिस किसी के पास मेरी आज्ञाएं हैं, आज्ञाएं सबके पास हैं, लेकिन प्रभु का वचन इस प्रकार से विशेष कहता है कि जिस किसी के पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है। आज्ञाएं सबके पास हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि कितने लोग उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। जिस किसी के पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है और पिता उससे प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उन पर प्रकट करूंगा।
और 23वें पद में, यूहन्ना 14 अध्याय के 23 पद में इस प्रकार लिखा है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। वचन को मानना, उसका पालन करना और उससे प्रेम करना, ये तीनों बातें एक दूसरे को संभालती हैं। परमेश्वर की आज्ञाएं आपके पास हैं तो उन आज्ञाओं को हमको मानना है और उन आज्ञाओं को मान करके आगे बढ़ना है। इन इस्राएली लोगों को जब परमेश्वर ने आदेश दिया तो कहा था कि यहां से तुम कूच करो, उनको आज्ञा का पालन करना है। और इस आदेश के साथ जो सार है, इसका जो सार है, इसका जो निचोड़ है, वो है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण पर तीसरी बात जो आज हम सीखेंगे वो है आत्मसमर्पण। द लॉर्ड मेड देम रियलाइज देयर कंडीशन एंड ही गेव देम अ कमीशन एंड नाउ ही वांटेड a commitment, a continuation, a commitment which is continually being followed. एक ऐसा आत्मसमर्पण जो लगातार चलते जा रहा है। परमेश्वर ने 7वें पद में, पहले अध्याय व्यवस्था विवरण पहले अध्याय के 7 पद में 7 स्थानों का जिक्र किया है और उसने कहा है कि तुमको इन स्थानों में जाना है, इन स्थानों में जाकर के उन पर विजय प्राप्त करना है। उसके लिए तुमको आत्मसमर्पण की अत्यंत आवश्यकता है। एक विशेष कार्य को करने के लिए लगन की जरूरत है और मगन की भी जरूरत है। यदि हम कोई काम करें और उसको आधा छोड़ दें तो वो काम कभी भी पूरा होता हुआ नहीं कहलाएगा। हमको उस काम को पूरा करना है। हम सोचे अरे यार आगे का काम कैसे कर सकते हैं, बहुत कठिनाई है, बहुत ये है, तो उसमें किसी को खुशी नहीं मिलती, किसी को शांति या प्रसन्नता किसी के पास किसी को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो काम अधूरा हो जाता है। हमको वो काम को पूरा करना है। जब तक हमारे जीवन में उमंग है, हमारे जीवन में एक लगन भी होना चाहिए और लगन के साथ लगाम की बहुत आवश्यकता है। यदि लगाम नहीं है तो बहुत जल्दी यह लगन हमारे लिए बोझ बन जाएगी। जोश के साथ होश का होना बहुत जरूरी है। पहला इतिहास 16 अध्याय के 11वें पद में यहोवा ने अपने लोगों से कहा कि मेरी सामर्थ की खोज करो और मेरे दर्शन के लिए लगातार खोज करो। एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, मेरे सामर्थ की खोज करो और मेरे दर्शन के लिए लगातार खोज करो। लगातार से तात्पर्य है उस क्षण तक जब तक वह काम पूरा ना हो जाए। भजन 34:1 में भजन का लिखने वाला कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद देता रहूंगा। एक समय, 2 समय, दुखों के समय या खुशी के समय या पीड़ा के समय या आशीषों के समय, केवल नहीं, हर समय मैं यहोवा को धन्यवाद देता रहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। कभी कभी समय के अनुसार, जरूरत पड़ने पर, जब सब ठीक ठाक है, जब सब कुछ आरामदायक है, नहीं, हर परिस्थितियों में हमको प्रभु का धन्यवाद करना है। जकरिया 1 अध्याय 18 पद में 4 सींगों का वर्णन है। जकरिया उसका पहला अध्याय 18 पद में 4 सींगों का वर्णन है। मैं पृथ्वी सिंह, आकाश सिंह, दौलत सिंह और कंगाल सिंह की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इन 4 सिंहों की बात कर रहा हूं जो यरूशलेम, इस्राएल और यहूदा को तितर बितर करने के लिए, उनका सर्वनाश करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। और ये 4 सिंह कौन से हैं जो यरूशलेम को, इस्राएल को और यहूदा को सर्वनाश कर देते हैं? यहूदा का अर्थ है स्तुति, प्रशंसा, प्रेज। इस्राएल का अर्थ है प्रार्थना, क्योंकि याकूब का नाम याकूब से बदल करके
इस्राएल रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि उसने उस स्वर्गदूत के ऊपर वो प्रबल हुआ। कैसे प्रबल हुआ? बोला कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हम प्रार्थना में हमको बलवान बनना है। तो इस्राएल एक तरह से हमारे प्रार्थना के जीवन को दर्शाता है, और यरूशलेम मतलब शांति का घर, शांति। तो हमारे स्तुति के जीवन को, हमारे प्रार्थना के जीवन को और हमारे शांति के जीवन को ये चार सींग क्या करते हैं? तितर बितर कर देते हैं, सर्वनाश कर देते हैं। इसलिए हमारे अंदर आत्मसमर्पण नहीं हो पाता और उन स्थानों पर हम एक के बाद एक विजय प्राप्त नहीं कर पाते। आगे की जो बातें हैं प्रभु ने चाहा तो आने वाले हफ्ते में हम सीखेंगे और इस अध्ययन का हम समापन करेंगे। प्रभु अपने अनुग्रह में आप सबको आगे बढ़ाता जाए। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आपको सुरक्षा प्रदान करे और आप उनकी आज्ञाओं का पालन करें और उनके वचन के अनुसार आप चलें, ऐसी मेरी प्रार्थना है।